राधे राधे दोस्तों, ओम गांग गणेशाय नमो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज के वीडियो में भगवान गणेश जी की घर पर विसर्जन सरल विधि से कैसे कर पाएंगे वो बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने गणेश जी को कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 3 दिन, कोई 5 या 7 या तो फिर 11 यानी कि अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी को घर पर बैठाते हैं। गणेश जी के घर पर बैठाना अत्यंत शुभ और मांगलिक माना जाता है। अपने अपने लेवल पे सभी लोगों ने पूजन किया है। अब हम जान लेते हैं कि हम घर पर ही इको फ्रेंडली हो गया सभी चीज़। लोग बाहर कम जा रहे हैं, घर पर विसर्जन कर रहे हैं और इको फ्रेंडली चीज़ों से बनी हुई गणपति भगवान का मूर्ति भी घर पर लेके आ रहे हैं। जिस दिन विसर्जन करेंगे उस दिन सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान आदि करके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। आज गणपति बप्पा आपके घर जो है ना, सिर्फ विग्रह का हम विसर्जन करेंगे। गणपति बप्पा को हम जाने नहीं देंगे, उनको हम रखेंगे घर पे ही। उनको आग्रह करेंगे कि अब घर पे ही रहे। तो सुबह सुबह गणपति भगवान को दूर्वा घास जल में भिगो के थोड़ा सा जल का छींटा मारते हुए आप जो है ना स्नान का भाव कराए, फिर धूप दिखाए, दीप दिखाए, आरती करे, फूल चढ़ाए, इत्र चढ़ाए, फिर जो भी भोग प्रसाद आदि बनाया है सभी भोग प्रसाद आदि चढ़ाए, फिर आरती करे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसी तरह से भगवान का सवेरे की पूजा होती है और पूजा के बाद हम विसर्जन की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान करके जो अखंड दीपक हमारा जल रहा है वो अखंड दीपक जब तक प्रज्वलित रहेंगे तब तक विसर्जन नहीं होती है। तो अखंड दीपक में आज और अलग से तेल मत डालिए, या घी डाल रहे हैं तो घी मत डालिए। अखंड दीपक को शांत होने दे अपने आप। अखंड दीपक को खुद नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी ये गलती मत करना। तो अपने आप जब शांत हो जाएगा उसके बाद दीपक को उठा लीजिए वहाँ से। इसके बाद हमें एक एक करके विसर्जन की प्रोसेस शुरू करनी है। तो सबसे पहले देखिए, कलश में हम लोग सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं। तो कलश में थोड़ा सा हल्का सा कलश को हिला देंगे और बोलेंगे कि भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी सहित हमारे घर में सूक्ष्म रूप में हमेशा ही विराजमान रहे। बाकी सर्व देव देवी अपने अपने स्वस्थान में वापस जाए। यानी कि जिनको भी हमने बुलाया था वो अपने अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन गणेश जी और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद गृहस्थ जीवन में हमेशा ही चाहिए होता है। उनके बिना, विघ्न के बिना, विघ्नहर्ता के बिना इतनी विघ्न आएंगे कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिना माता लक्ष्मी के हम जी ही नहीं पाएंगे। तो इनकी आशीर्वाद सदा सर्वदा होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, कलश में हम विसर्जन करेंगे तो कलश से ही शुरू करते हैं। तो जो नारियल होता है कलश का, ये नारियल आप भोग प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोगों में बांट के खा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। जहाँ नारियल कलश का नहीं खाया जाता है वो भूमि विसर्जन कर सकते हैं, बहती पानी में बहा सकते हैं, मंदिर में दे आ सकते हैं। ठीक है, कलश में जो आम के पान के पत्ते हैं और बाकी भी जो फूल वगैरह है इनको सुखा के आप खाद हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। विसर्जन से पहले प्रॉपर तरीके से एक आरती आपको जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही विसर्जन का प्रोसेस शुरू करें। कलश में जो हमने 1 रुपया का कॉइन, एक हल्दी के गांठ, फूल इत्यादि डाला था, उसमें क्या करना है, उसको 1 रुपया का कॉइन, हल्दी के गांठ और जो सुपारी हमने डाला था उनको सुखा लीजिए, दोबारा यूज़ हो जाएगा। और जो हमने लौंग इलायची डाला था उसका क्या करना है, उसको चाय में डाल के आप खा सकते हैं। ठीक है, जल को पूरे घर में छिड़के, बाथरूम छोड़कर पूरे घर में जल को छिड़के और बाकी जो जल जो रहेगा कलश का ये पौधे में डाल दीजिए। कलश के नीचे जो चावल है ये आप चिड़िया को डाल सकते हैं, छत पे या कहीं पे भी, या उसमें और भी चावल मिलाकर आप किसी को दान भी कर सकते हैं। जो फल वगैरह है, जो भोग प्रसाद आदि है, वो घर के सभी मेंबर उस भोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और अब थोड़ा सा प्रसाद आपको बांटना भी चाहिए, अगर संभव है तो पड़ोस में, या तो फिर कोई अगर आपके घर में आए हैं, कोई ब्राह्मण देवता को देना चाहते हैं तो किसी को भी आप थोड़ा सा दान करें, थोड़ा सा बांटें। जो दक्षिणा हमने चढ़ाया था ये ब्राह्मण देवता को दे देना चाहिए। साथ साथ में आप कुछ उनको चावल दीजिए, थोड़ा सा फल वगैरह दीजिए, यानी कि थोड़ा सा एक दिन के लिए उनका खाना हो जाए, इतना दान आपको कर देना चाहिए। जो दीपक है इनको धो साफ करके फिर से रख दीजिए, ये दोबारा आपको हमेशा ही मंदिर में काम आएगा। भगवान गणेश जी की मूर्ति को हल्की सी हिलाइए और हिलाने के बाद भगवान का जो पैर है, पैर पकड़ लीजिए। हे गणपति पापा, आपके इस विग्रह का मैं विसर्जन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप सूक्ष्म रूप से हमेशा ही हमारे घर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहे। इसके बाद देखिए, एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए और इस पात्र में आपको जल भरनी है। जल इतना भरना है ताकि गणपति बापा का मूर्ति पूरी तरह से वहाँ पे डूब सके। ठीक है, जल में आप थोड़ी सी इत्र डालें, थोड़ी सी गंगा जल डालें, थोड़ी सी आप उसमें फूल डालें, बहुत अच्छी तरह से शुद्ध तरीके से जल को तैयार करें। और फिर गणपति बापा का मूर्ति को 3 बार डुबकी लगाने, और एक बार डुबकी लगाए, ऊपर उठाए, फिर डुबकी लगाए, इस तरह से 3 बार डुबकी लगाए और फिर चौथी बार उनको जल में समाहित कर दे।
अगर आपका मिट्टी की मूर्ति है तो एक ही दिन में विसर्जन हो जाता है, और अगर पीओपी है तो 4-5 दिन से ज़्यादा ही लग जाता है। इसी तरह से गणपति बप्पा का भी विसर्जन हो जाता है। और जो आपने आसन वगैरह बिछाया है, लाल कपड़ा है, ये इसको सभी को धोकर रख सकते हैं, दोबारा पूजा में यूज़ हो जाती है। तो देखिए मंदिर में जो सुपारी हमने यूज़ किया है, माता रिद्धि सिद्धि के नाम पे जो स्थापना की थी, उनको भी आप धोकर धूप में सुखा के दोबारा वहाँ पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई चीज़ें, कितनी चीज़ें हमें दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ हम भोग प्रसाद के रूप में खा लेंगे और कोई चीज़ हमें विसर्जन भी करनी होती है। जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है वो भी किसी ब्राह्मण देवता को दान करनी है। आप चाहे तो इस दक्षिणा को एक जगह संग्रह करके रख दें। सारे पूजा, जैसे बहुत सारे त्यौहार है, थोड़ी थोड़ी दक्षिणा चढ़ाते रहते हैं। अगर एक ही बार में देना संभव नहीं होता है, आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है, तो आप एक डिब्बे में जमा करते रहे। दिवाली के टाइम पे या किसी भी समय सारे दक्षिणा एक साथ करके किसी को भी दान कर सकते हैं। इससे उनको भी एक अच्छा खासा रकम मिल जाता है, 2-10 रुपया से ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो देखिए पूरा प्रोसेस में आपको क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। जो जेनोई है भगवान का, वो खुद धारण कर सकते हैं। जैसे घर में कोई पुरुष है जो जेनोई पहनते हैं, बहुत ही आशीर्वाद माना जाता है, भगवान का सिद्ध जेनोई होता है ये। इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या नदी में भी बहा सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी नियम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सामान है गणपति बप्पा का, जो श्रृंगार वगैरह आप लाए हो, वो आप घर पर रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो में आप लोगों को सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मैं दे पाई हूँ। कुछ भी छूट गया है या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगी समय पर उत्तर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद सदा सर्वदा सभी के ऊपर रहे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।